अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। यूसुफ गुलशेख रद्द अमल 786 से हाजिर खिदमत है। मकतूल शाहनवाज जो वन व्हीलर था और कातिल शापर, इसके मतलब मीडिया के ऊपर बेशुमार वीडियोज़ आ रही हैं और आप मुसलसल उसको देख रहे हैं। और एंकर जो सवालात इन लोगों से कर रहे हैं और ये जो बयान दे रहे हैं, उनके अंदर मुख्तलिफ़ किस्म के नए सवालात पैदा हो रहे हैं। मैं आपको इस वीडियो के अंदर इसका खुलासा बताने की कोशिश करूँगा और मैं समझता हूँ कि आप सैकड़ों वीडियोस देख लें, नतीजा यही निकलेगा। बात वो होनी चाहिए जो हक़ाइक़ पे हो और न्यूट्रल हो। मसला ये है कि इन लोगों का आपस में झगड़ा रहता था, शापर का और शाहनवाज का। तो जब इनका झगड़ा हद से बढ़ने लगा तो मकतूल का जो बड़ा भाई है यूसुफ, उसके जहन में ये था कि इनकी सुलह करवा दी जाए, या इनके जो अजीज़ व क़रीब रिश्तेदार थे उनका ये था कि इनको सुलह करवा दी जाए। अब ये जो रावलपिंडी गया हुआ था शाहनवाज, रावलपिंडी इसलिए गया हुआ था, रावलपिंडी जाने से पहले इसने शापर को घेर लिया था वहाँ डीएचए के अंदर। इन लोगों ने, और भी लड़के थे, पूरा गैंग था ये। तो उन्होंने इसको खूब अच्छी तरह मारा। मारने के बाद उसके सरवर फटा, उसके हाथ की हड्डी टूटी, उसमें रात डला, जिसकी कंप्लेन उसने जो है ना मेडिकल भी करवाया, कंप्लेन भी उसने जो है ना थाने के अंदर रजिस्टर करवाई, लिखवाई। अब वो कंप्लेन करवाने के बाद शापर वाले ये मुतमिन हो गए कि अब हमारी तो लीगल पोजीशन स्ट्रॉन्ग है, ठीक है ना। दोनों साइड की बात करूंगा, एक तरफा बात नहीं होगी, न्यूट्रल बात होगी और आपके जहन में जो कन्फ्यूजन पैदा हो रही है इंशाअल्लाह ताला दूर हो जाएगी। शाहनवाज ने ये सोचा होगा कि मैं बुलवा लूँ, ठीक है ना। शापर कहता है कि हमारा सुलह का कोई किसी किस्म का हमें कोई मैसेज प्रोग्राम नहीं मिला हुआ था। लेकिन ये यूसुफ ये कहता है, इसका शाहनवाज का बड़ा भाई, कि इतवार का दिन जो है ना वो सुलह के लिए रखा गया था, ठीक है जी। जबकि वो इन चीज़ों को नहीं मानते शापर वाले। जब इतवार का दिन रखा गया था तो ये रावलपिंडी से आता है और अपने स्टेटस पे लगाता है कि कमिंग या गोइंग रावलपिंडी लाहौर, जो भी इनका तरीका अगर बच्चे स्टेटस पे लगाते हैं। और इस चीज़ का इल्म जो है ना वो शापर और शापर गैंग को था, ठीक है जी। और ये भी हकीकत है, बिल्कुल सच बात है कि 1 to 5 में रखना बेहतरीन किस्म की, और पिस्टल रखना और गोलियां रखना ये दोनों साइड के लोग रखते थे ये, ठीक है ना। कानून वगैरह का कोई डर खौफ इनके दिमाग में था ही नहीं। चलिए, वो रावलपिंडी से आता है, वालदैन से टच में रहता है, लेकिन बजाय ये कि वो घर आता, घर आने के बजाय वो, क्योंकि इनका ग्रुप बना हुआ होता है, स्टेटस पे इसने लगा दिया मैं आ रहा था, तो इनका प्रोग्राम डीएचए के अंदर राउंड मारने का था, जिसमें ये वन व्हीलिंग और अपने करतब दिखाते हैं। इसका इल्म शापर को भी था। शापर चूंकि पिट के आया हुआ था, सर भी फटा हुआ था, हड्डियां भी टूटी हुई थी हाथ की इसकी, तो इसको रंज था इस चीज़ का। अब शापर, उसका भाई और दीगर 2 लड़के, जो भाई आतिफ जो गिरफ्तार हैं, वो भी साथ गया इसके, और ये असले से लेस होके गए हैं। इन्होंने जाके वहाँ पे फायरिंग की है। अल्लाह जाने इनका क्या इरादा था, डराना था या मारना था, जो भी था। बहरहाल शाहनवाज वहाँ से निकल गया। शाहनवाज वहाँ से जब निकल गया तो ये हफ्ते की रात है, तो ये घर आ गया शापर अपने। शापर के बकौल का मुझे फ़ोन आया किसी शान पठान का, जो इसका कज़न है, कि भाई ज़रा बाहर आओ, आपसे जो है ना सुलह करनी है। बात ज़्यादा बढ़ गई है। अब ये शापर का कहना है कि मेरे साथ वो, मुझे फ़ोन नहीं आया था, वो मेरे साथ एक लड़का बिल्ले नाम का, जो बिल्ला लड़का है, उसको ये फ़ोन आया था, वो मेरे पास आया। तो ज़ाहिर है ये तो फायरिंग करके आए हुए थे, वहाँ से फायरिंग करके डीएचए से यहाँ आए हुए थे अपने घर पे। तो इनके जहन में तो था कि हो सकता है सामने से कोई रिएक्शन आए। बहरहाल ये असले से लेस, इनके बकौल इन्हीं की बातें बता रहा हूँ मैं आपको। मैं अपनी तरफ से एक बात नहीं बताऊँगा। सोशल मीडिया पे भरा पड़ा सैकड़ों वीडियोज़ मौजूद हैं कि ये मैं, मेरा वालिद और बिल्ला और मेरा भाई आतिफ जो है बड़े वाला, वो हम बाहर खड़े थे और असला मेरे पास लगा हुआ था, पिस्टल। ये अपने आप को कहता कि पिस्टल मेरे पास लगा हुआ था, ठीक है ना। अब वहाँ से सामने साइड से 2 लड़के आते हैं। बोला फ़ोन जब उसका आया उसके 5 मिनट बाद ही वो आ जाते हैं। उन्होंने मास्क लगा रखे थे, गाड़ी के ऊपर नंबर प्लेट भी नहीं था। आते उन्होंने पिस्टल सीधा किया। जब उन्होंने पिस्टल सीधा किया तो उन्होंने सोचा कि चूँकि हम वहाँ फायरिंग करके आए हैं तो ये बदला लेने हमें मारने आए हैं। तो मैंने जी पिस्टल निकाल के उसके पाँव पे टक गोली मारी पहले। उसके बाद वो पीछे वाला लड़का और ये लड़का, इन दोनों ने फायरिंग शुरू की और क्रॉस फायरिंग के नतीजे में उसको गोलियां लगी। इसमें कितनी सच्चाई है, कितनी हकीकत है इसका। अच्छा, वो बिल्ले का भी नाम ले रहा है शापर कि बिल्ला भी फायरिंग कर रहा था। एक पिस्टल हो गया शापर के पास, एक पिस्टल हो गया बिल्ले के पास,
भाई को जो वो आते ही शाहनवाज कहते हैं कि गोली मारता है, फायर करता है, तो भाई उसको पकड़ने की कोशिश करता है, तो वो फायर करता है, उससे भाई का हाथ जख्मी है, उसके पास मेडिकल भी है और वो पट्टा बांध के जनाब वीडियोस के अंदर आपके सामने आ भी रहा है। दूसरा फायर वो बोलता मारता मेरे पेट को छू के निकल गया है। बोले हम अगर इनको नहीं इनके ऊपर फायरिंग करते तो ये हम आज जिंदा ना होते। मकसद ये कहने का कि ये क्राइम सीन नहीं बताया जा रहा है। अब ये है कि इसमें जो चेंजिंग आ रही है बातों में वो मैं आपको बताता हूँ इसके बाद। अब वो शाहनवाज जख्मी होकर गिर जाता है, जो पीछे वाला दूसरा लड़का था जो वो भाग जाता है। उस लड़के का अभी तक पता नहीं चला कि वो कौन था, और यकीनन पता है, ये पुलिस को पता है, वहाँ कैमरे भी थे, हर चीज़ है, लेकिन हर चीज़ इन्वेस्टिगेशन के अंदर, मीडिया के अंदर, प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर जो है ना डिस्क्लोज नहीं की जाती। पुलिस का, कानून का एक अपना तरीकाकार है, उसके तहत ही वो अपना काम करते हैं। अब जो मौक़िफ़ आ रहा है ये तो वो वाक़या जो आप सुन ही रहे हैं, ठीक है भाई। अब जो मौक़िफ़ आ रहा है यूसुफ की तरफ से, इसके भाई की तरफ से, कि शाहनवाज था, शाहनवाज का दोस्त था, मैं भी उसके साथ था और मेरा चाचू भी उसके साथ था। एंकर ने सवाल किया कि जब आपने देखा कि वो ज़ख्मी हो गया है तो आपने कुछ मतलब उसके ऊपर किया क्यों नहीं, आपने सामने क्यों, फ्रंट पे क्यों नहीं थे, आपने उसको बचाने की कोशिश क्यों नहीं की। बोला जब मुझे ये पता चला कि मेरे भाई को गोली लग गई है तो मेरे तो पैरों में जान निकल गई और मैं बेहोश होकर गिर गया था। आप बेहोश होकर गिर गए थे, आपका चाचू तो था साथ में। आप 15 पे कॉल कर सकते थे, 1122 पे कॉल कर सकते थे, शोर मचा सकते थे। किसी वीराने में, किसी जंगल में तो ये काम नहीं हो रहा था। आबाद मोहल्ला है, मोहल्ले के अंदर आबादी है पूरी, फायर हुए हैं, फायर की आवाज़ भी आई होगी, शोर भी मचा होगा, सारे काम होंगे, आप भी शोर मचा सकते थे, कुछ भी कर सकते थे। बहरहाल ये बच्चा शाहनवाज वहाँ पे तकरीबन इनके बकौल 20-25 मिनट तड़पता रहा जब तक उसकी डेथ नहीं हो गई। अब यहाँ पे एक नई चीज़ आ गई कि हम 4 बंदे थे। भाई तुम 4 बंदे थे तो वो सामने तो 2 बंदे गए हैं उसके साथ सुलह करने के लिए, आप चारों चले जाते। दूसरी बात है, आप पठान फैमिली से तल्लक रखते हैं। पंचायत और जरगे का तरीकाकार ये होता है कि न्यूट्रल जगह के ऊपर जो है ना ये मीटिंग रखी जाती है, क्योंकि दोनों फरीक जब आमने सामने होते हैं तो वहाँ होता ही लड़ाई का खदशा है। एक ये गलती है आपकी, गलती कह लें या बयान बदले हुए हैं, जो भी आप इसको कह सकते हैं। ये व्यूअर्स आप खुद जो है ना अपनी राय कायम करेंगे इसमें। हमेशा जरगा और मीटिंग और पंचायत जो है ना न्यूट्रल जगह के ऊपर होती है। बहरहाल ये डायरेक्ट गए। रात का टाइम कितना था, 1:30। पहले वो शापर ये कह रहा था कि शापर और शापर के भाई आतिफ के बयान जो पहले शुरू में चले मीडिया के ऊपर 12, 12:30 और 1 के दरमियान बताया जा रहा था। अब जो बयान चल रहे हैं उसमें 1 और 1:30 और 2 से बताया जा रहा है। मेरी इससे पहले वीडियो में मैंने प्लांटेड वीडियो के नाम से नाम लिखा था। ज़ाहिर है ये 18 दिन जो रूपोश रहा है तो कोई प्लानिंग इन्होंने भी अपनी की है ना कि हमें इस तरीके से बयान देने और अपने आप को किस तरीके से सेव करना है। और कत्ल तो इनसे हो गया, लेकिन अब उसको कम से कम उसकी सज़ा किस तरह कम हो सकती है। और वो सेल्फ डिफेंस वाला जो मामला बना, जो कौन सच्चा है कौन झूठा है ये तो पुलिस तहकीकात करेगी और ये सारे एविडेंस अदालत में जाएंगे जज साहब के सामने। और छुपता कुछ भी नहीं है, लाहौर शहर ये जंगल नहीं है, मीडिया भी है, मीडिया एंकर भी हैं, और जो प्रोफेशनल क्राइम रिपोर्टर हैं वो तो ज़मीन की तह में से निकाल के ले आते हैं कि हक़ाइक़ क्या हैं। हर चीज़ इंशाल्लाह आपके सामने आएगी। लेकिन अभी जो कन्फ्यूजन आपके जहनों में पैदा हो रही है ये वीडियोस देख देख के, मैं उसको दूर करने की कोशिश कर रहा हूँ। अब वो जनाबे वाली जंगल वीराना तो था नहीं, मोहल्लेदारों ने भी एविडेंस दिए होंगे। वीडियो कैमरे जो वहाँ पे सीसी कैमरे लगे हुए थे, मुमकिन है वो भी पुलिस की कस्टडी में हो, जो जाहिर नहीं किए जा रहे, मुमकिन है वो भी पुलिस की कस्टडी में या कहीं भी हो, वो भी जब टाइम आएगा तो वो भी बाहर आ जाएंगी। तो यहाँ गलती ये है कि पहले 2 बंदे का कहा गया शाहनवाज की फैमिली की तरफ से, अब 4 बंदों का कहा गया, और सुलह के लिए न्यूट्रल मुकाम का इंतखाब नहीं किया गया। सुलह के लिए टाइम का इंतखाब गलत किया गया कि वो बंदा शापर जब ये डीएचए में राउंड मार रहा था तो ये फायरिंग करके आया है। अच्छा, शापर फायरिंग, ये टूटे हुए हाथ से पानी का गिलास बंदा नहीं पी सकता, फायरिंग कैसे कर रहा है? तो शापर का गैंग था, और भी लोग थे ना, पता नहीं कितना इनके पास असला है और क्या इनके तरीकाकार हैं, किसने फायरिंग की, कौन इसकी साइड लेके जा रहा था। वहाँ से तो शाहनवाज निकल गया बच के। अब शाहनवाज को जब ये इल्म है कि ये लोग मेरे पे फायर मार रहे हैं तो आप उसके घर पे जा रहे हो, तो वो सामने वाला कोई मतलब अच्छा रिस्पॉन्स तो नहीं देगा, अच्छा रिस्पॉन्स तो नहीं देगा ना। या तो आप सब्र करते, एक रात निकालते, अगर आपने संडे का दिन रखा हुआ था सुलह के लिए, तो किसी न्यूट्रल मुकाम पे कोई न्यूट्रल पार्टी बीच में होती है जो दोनों साइड को मुतमिन करके कि भाई लड़ना नहीं है, बात को सुनना है, समझना है। सुलह का जो तरीकाकार होता है
वो रात को खुद ही गए। यानी कि आपके ऊपर फायरिंग हो रही है डीएचए के अंदर, आप पुलिस में कंप्लेन नहीं कर रहे हो, आप किसी किस्म के किसी कानूनी अदारे से कोई हेल्प नहीं ले रहे हो, आप वहाँ से निकलते हो और सीधा जनाबे वाली दोस्त को पकड़ते हैं और ये जनाब इधर सुलह करने आ जाते हैं। इसको आप खुद सोचें ये क्या मामला थे। उससे आगे चलिए, अब जनाब एसएसपी जो हैं टीपू सुल्तान साहब, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। उनकी जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है, उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस के मुताबिक इसको ये रंज था कि मुझे सुलह के लिए बुलाया गया और मेरे ऊपर फायरिंग की गई। किसको? शाहनवाज को। अब सुलह का जो ग्राउंड तैयार कर रहा था, मुमकिन है इसका भाई यूसुफ कर रहा हो, ठीक है जी, यही उसको कह के बुलाया हो। अवाम का जो रद्द अमल है वो मैं आपको बता रहा हूँ, कोई हो सकता है यही कह के उसको वहाँ से बुलाया हो कि आप आओ, और ये बात बहुत ज़्यादा बढ़ती जा रही है, इसको सुलह की तरफ लेके जाते हैं। और इनका ये कहना है शापर वालों का कि हमारे पास सुलह का मैसेज नहीं था। अगर सुलह का मैसेज होता तो ये वहाँ पे लड़ने जाते, और अगर ये लड़ने चले गए थे तो आप दोबारा सुलह करने क्यों चले गए उनके पास? भाई उसने जाके वहाँ फायरिंग की तो आप वहाँ पे दोबारा सुलह करने के लिए क्यों चले गए? ये मामला एसएसपी साहब ने भी इन्वेस्टिगेशन में यही कहा है कि उसको ये रंज था कि मुझे बुलाया तो सुलह के लिए गया, उल्टा मेरे ऊपर फायर किए गए, तो वो इसी रंज में वापस उनके ऊपर हमला करने गया। एक गोली मोटरसाइकिल की टंकी पे भी लगी है और क्राइम सीन भी है वहाँ पे। बाकी ये मैंने आपको बताया कि इन्वेस्टिगेशन में बहुत सारी बातें डिस्क्लोज नहीं की जाती हैं। और मैं आपको बाकी पुलिस का मौक़िफ़ भी बताता हूँ। इससे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर आप सच्ची आवाज़ मेरी सुनना चाहते हैं तो इसको सब्सक्राइब करें आप। तो मकसद ये मेरा कहने का कि एसएसपी साहब ने जो इन्वेस्टिगेशन की है उसके मुताबिक मैंने आपको बता दिया कि उसको ये रंज था। रंज के दौरान ये भी असले के साथ थे, वो भी असले के साथ थे। चौथा लड़का जो बिल्ला है उसने भी फायरिंग की है। अब वहाँ पे 4 पिस्टल थे, एक था शापर के पास, एक था जनाबे वाली वो बिल्ले के पास, एक शाहनवाज के पास था, और एक शाहनवाज के साथ जो दूसरा लड़का था। अभी तक की तहकीकात के मुताबिक चारों आला कत्ल कहाँ हैं? गोलियों के खोल भी वहाँ मौजूद होंगे, उसकी फ्रांसिक भी हो सकती है। ये सारी चीज़ें जो है ना, ये यकीनन पुलिस कर रही है, और ये यकीनन सारे एविडेंस कलेक्ट होने के बाद, इसकी तफ्तीश मुकम्मल होने के बाद ये सारा जज साहब के सामने, अदालत जो भी है इसका मुतल्लिका, उसमें ये जाएंगी चीज़ें और सारी चीज़ें सामने आ जाएंगी। अब ये सोशल मीडिया के ऊपर जज्बाती किस्म के मनाजर दिखा के आपको कंफ्यूज किया जा रहा है, इसलिए मैंने अपने चैनल, हमारा चैनल का काम है रद्द-ए-अमल देना, रिएक्शन देना। न्यूट्रल बंदे जो पूरे पाकिस्तान में बैठे हुए इन वीडियोज़ को देख रहे हैं, और ये बच्चे भी देख रहे हैं, और बच्चे भी जज्बाती हैं, क्योंकि वो 100% जो है ना, 100% ही कह लें, 100% हमदर्दियाँ जो ना शाहनवाज के साथ हैं, क्योंकि एक बेहतरीन टिकटॉकर और बेहतरीन व्हीलर था वो, और वो मर्डर भी हो गया, जान से भी गया। अब सवाल ये दो पैदा होते हैं कि पुलिस जब ये पिट के आया है शापर को, जब ये मारा गया, ज़ख्मी हुआ, हड्डियाँ वड्डियाँ टूटी, पुलिस बर वक्त एक्शन लेती, इसको अंदर कर देती या उसको गिरफ्तार करती, तो शायद ये शाखसाना ना होता। दूसरी बात ये कि यूसुफ जो है इसका भाई शाहनवाज का, वो अच्छे तरीक़ाकार के मुताबिक सुलह की ग्राउंड तैयार करता, तो शायद ये वाक़या ना होता। अब ये यूं के चूं के चुनाचे, आप जितनी मर्जी वीडियोस देखते रहें, मैंने आपको इसका निचोड़ बता दिया है। मैं अब चाहूँगा आपसे इजाज़त, फैसला आपके ऊपर है। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।